दोस्तों, क्या इंडिया टुडे आज तक के मूड ऑफ द नेशन में झोल है? कल से सोशल मीडिया में यही चर्चा हो रही है। हालत यह है कि इंडिया टुडे और गोदी मीडिया सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों, इंडिया टुडे यानी कि आज तक समूह का जो नाम है इंडिया टुडे, वो वक्त बे वक्त मूड ऑफ द नेशन करता रहता है। मतलब इस मूड ऑफ द नेशन के जरिए देश की नब्ज टटोलने की एक कोशिश की जाती है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। चुनाव के 2 महीने बाद मूड ऑफ द नेशन किया गया, लेकिन इस मूड ऑफ द नेशन ने मूड खराब कर दिया है आज तक का, क्योंकि अलग अलग क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हैं जो हर तरह से न केवल आज तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि सी वोटर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, जिस एजेंसी ने मूड ऑफ द नेशन यानी कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र के अलावा देश भर में देश का मूड तलाशने की कोशिश की है, सर्वे किया है, उस एजेंसी का नाम है सी वोटर। दोस्तों, ये वो सर्वे एजेंसी है जो हाल के सालों में सिलसिलेवार तरीके से कई राज्यों में गलत साबित हुई है। मतलब इतनी गलत साबित हुई है कि अगर विश्वसनीयता के माने पर रखा जाए तो सी वोटर का स्ट्राइक रेट जो है ओपिनियन पोल करने का बहुत ही खराब रहा है, बहुत ही खराब हाल के सालों में। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस एजेंसी का जो स्ट्राइक रेट इतना खराब रहा है और जिसने लगभग बहुत से राज्यों में बहुत ही गलत भविष्यवाणी की है, उसके बाद भी फिर दोबारा से क्यों उस पर विश्वास किया गया इतना बड़ा ओपिनियन, इतना अहम ओपिनियन पोल करने में। खैर, इसको लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि इस क्लिप के बारे में मैं चर्चा करूँ। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा, उन्होंने क्या ज़बरदस्त तरीके से झाड़ा है अंजना ओम कश्यप को। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप मूड ऑफ द नेशन दिखा रही थी। यशवंत देशमुख जो सी वोटर के मुखिया हैं, आप कह सकते हैं इनको, यशवंत देशमुख मौजूद थे और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठे हुए थे। अब आप मुझे एक बात बताइए, मूड ऑफ द नेशन आज के हालात को लेकर किया जाता है, लेकिन मूड ऑफ द नेशन में एक सवाल पूछा गया कि सबसे जो पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं वो कौन है। इंदिरा गांधी का नाम भी इसमें रखा गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भी रखा गया। हैरानी तो मुझे इस बात को देखकर हुई कि नेहरू का नाम भी रखा गया। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा वोट दिए गए। मतलब एक टैली दिखाई गई जिसमें बताया गया कि मोदी जी सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं अब तक के। तो इसी को लेकर चर्चा चल रही थी। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली, और जो बात उन्होंने बोली वो अंजना ओम कश्यप का नाम लेकर तो बोली, यशवंत देशमुख जो कि सी वोटर के मुखिया हैं उनको लेकर भी बोली कि यशवंत देशमुख को आपने फिर से बैठा दिया। दोस्तों, आलोक शर्मा ने कहा कि यशवंत देशमुख 125 करोड़ के इस देश में 1.5 लाख लोगों से सवाल पूछकर कैसे तय कर सकते हैं कि अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कौन रहा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो आलोक शर्मा ने बोली और जो मुझे भी बात तार्किक लगी कि इस देश में दोस्तों कितनी आबादी है जिसने नेहरू को पीएम के तौर पर काम करते हुए देखा है। कितनी आबादी बची हुई है जिसने इंदिरा गांधी को काम करते हुए देखा है। भारत दुनिया का सबसे युवा मुल्क है। इसमें 18 साल से लेकर 40-45 साल की उम्र की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम पीढ़ी बची हुई है जिसने इंदिरा गांधी को देखा है। राजीव गांधी के पीएम के तौर पर कई लोगों ने भले ही उनका कार्यकाल देखा हो, वो लोग आज मौजूद हों, लेकिन आप मुझे बताइए कितने लोग होंगे जिन्होंने नेहरू को काम करते हुए देखा है पीएम के तौर पर, या इंदिरा गांधी को देखा है। तो और नेहरू और इंदिरा गांधी का जमाना अलग था, उस वक्त देश के चैलेंजेस अलग थे, चुनाव के मुद्दे अलग हुआ करते थे, गवर्नेंस अलग तरह से चलती थी। पहले मोदी का काम आप डॉक्टर मनमोहन सिंह से कंपेयर करें तो फिर भी समझ में आता है, ठीक है, लेकिन आप मोदी का कंपैरिजन कर रहे हैं नेहरू से, मोदी का कंपैरिजन कर रहे हैं इंदिरा गांधी पर, और सैंपल साइज, इसको लेकर भी आलोक शर्मा ने सवाल खड़े किए। इसके बाद ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल होने लगी। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सी चीज़ें थी जिसको लेकर बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए। जैसे महाराष्ट्र को लेकर जो सर्वे दिखाया गया उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिस पर बहुत से लोगों ने कहा कि बड़ा कंफ्यूजिंग आंकड़े हैं। मतलब आप किसी को ना जीतते हुए दिखा रहे हैं ना हारते हुए दिखा रहे हैं। हालांकि अभी सर्वे दोस्तों ऐसे होते रहेंगे, लेकिन मूड ऑफ द नेशन जब अभी 2 महीने पहले जनता ने बता दिया है और वो साफ क्लियर मैंडेट था कि किसी भी हाल में मूड बीजेपी या मोदी जी के पूरी तरह से पक्ष में तो नहीं था। एक बहुत ही क्लियर मैंडेट जनता ने दिया है कि वो एक मजबूत विपक्ष चाहती है। उसके बाद मूड ऑफ द नेशन में ये दिखाना कि सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री जो हैं वो मोदी जी हैं, तो बहुत से शक, बहुत से सवाल लोगों के मन में खड़े हुए। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लेकर आज तक की इंडिया टुडे की आलोचना की, कहते हुए कि ये देखना बड़ा मनोरंजक है कि इंडिया टुडे लोकसभा चुनाव में भारी असफलता के बाद देश का मूड जारी कर रहा है। ये बात सही है दोस्तों कि इंडिया टुडे आज तक वो चैनल है
जिसने न केवल ओपिनियन पोल में बल्कि एग्जिट पोल में जो जो भविष्यवाणी की थी गलत साबित हुई थी। और इसे लेकर जो एजेंसी थी जिसने उनके लिए एग्जिट पोल किया था या ओपिनियन पोल किया था, उनको रिजल्ट्स के दिन रोना पड़ा था। वो ऑन एयर फूट फूट के रो पड़े थे, क्योंकि उनकी मतलब न केवल देश भर में बल्कि अलग अलग राज्यों में बहुत ही गलत साबित हुए थे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में तो मतलब अमेठी रायबरेली तक हारते हुए दिखा दिया था आज तक के एग्जिट पोल ने, वो सब गलत साबित हुआ है। उसके बावजूद भी जब लोकसभा चुनाव के बाद एक ऐसी सर्वे एजेंसी पर आज तक ने विश्वास किया मूड ऑफ द नेशन को लेकर जिसका स्ट्राइक रेट खराब है, तब जब खुद आज तक का भी एग्जिट पोल को लेकर स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा, तो बहुत से लोगों ने सवाल खड़े किए कि ये क्या आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, क्या मजाक के लिए कर रहे हैं, कर क्यों रहे हैं आप इस तरह का मूड ऑफ द नेशन। हालांकि इस मूड ऑफ द नेशन में बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों। ये बताया गया है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस की सीटें 99 जो आई थी उससे बढ़कर 100 पार हो जाएंगी। 7 सीटें प्लस दिखाई गई हैं कांग्रेस की, लेकिन बीजेपी की सीटें भी प्लस दिखाई गई हैं। तो ऐसे कौन से राज्य में बीजेपी इतना कमाल का प्रदर्शन कर रही है? पिछले 2 महीने में ऐसा उसने क्या कर दिया कि बीजेपी प्लस दिखाया जा रहा है? मतलब टेक अवेज अगर आप मूड ऑफ द नेशन के देखें तो ये पता चलता है कि जो बीजेपी का ग्राफ है वो कहीं आकर रुक गया है और कांग्रेस पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कहीं आकर रुक गई है। फिर भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं इस मूड ऑफ द नेशन के या अलग अलग राज्यों में जो सर्वे किए गए हैं जिसको लेकर मन में एक शक पैदा हुआ लोगों का, इसीलिए लोगों ने इसको लेकर इंडिया टुडे की आलोचना की। दोस्तों, इसके अलावा एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसे आज तक में अंजना ओम कश्यप ने सेम डेटा के साथ मूड ऑफ द नेशन किया, वैसे ही राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवर ने सेम डेटा के साथ इंडिया टुडे में मूड ऑफ द नेशन का शो किया। क्योंकि ब्रांड तो एक ही है, चैनल अलग अलग हैं, तो एक ही डेटा के साथ वो शो किया गया जिसमें दोनों ही एंकर्स एक ही चैनल के राजदीप और राहुल कंवर बिल्कुल वैरी कर रहे थे। मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कर रहे थे। सबसे पहले तो मुझे इस सर्वे में दोस्तों, इस सर्वे के ग्राफिक्स में बड़ी हैरानी हुई। आप महाराष्ट्र के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जिसमें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और कांग्रेस इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन आप देखिए इन 4 चेहरों में कहीं कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि नीचे राहुल गांधी और मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मूड ऑफ द नेशन में तो पीएम कौन का सवाल भी पूछा गया था ना। तो लेकिन यहाँ पर अगर बात महाराष्ट्र की हो रही है तो महाराष्ट्र का कोई तो नेता होगा कांग्रेस पार्टी का जिसके चेहरे को यहाँ पर लगाया जा सकता था। खैर छोड़िए, उसके अलावा भी एक बात हुई जिसको लेकर यहाँ पर ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गई। हुआ ये दोस्तों कि महाराष्ट्र पर ही चर्चा हो रही थी, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट राजदीप सरदेसाई ने उठाया कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा है विदर्भ और मराठवाड़ा। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हुई लोकसभा चुनाव में और कांग्रेस ने बीजेपी को हराया है। ये अपने आप में बताता है कि महाराष्ट्र में अगर लड़ाई जहाँ लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच होती है वहाँ कांग्रेस एज पे है। दोस्तों, जैसे ही इस तरह का तर्क राहुल कंवर ने सुना वो भड़क गए और वो कहते हैं कि नहीं, वो तो गठबंधन में है। उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन ना होता तो क्या इस तरह का मैंडेट आता, या दूसरी पार्टियों के साथ अजित पवार के साथ गठबंधन ना होता तो इस तरह का मैंडेट आता। इसके बाद फिर राजदीप सरदेसाई ने कहा कि विदर्भ और मराठवाड़ा कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस अगर इस इलाके में परफॉर्म कर रही है तो इसमें उद्धव ठाकरे या शरद पवार का कोई से नहीं है। उसके बावजूद भी राहुल कंवर भड़के रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव ना होता तो कांग्रेस पार्टी कुछ इस तरह से परफॉर्म करती। राहुल कंवर का भड़कना बता रहा था कि उनको ये आंकड़े सही नहीं लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं ऑफकोर्स बताने में, लेकिन ये बात भी सही है जो भी बात राजदीप ने बोली दोस्तों कि 2014 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी बहुत पॉपुलर पार्टी थी ऑफकोर्स, क्योंकि पूरे देश में मोदी लहर चल रही थी। उस वक्त तो माहौल ही अलग था ना, मोदी जी विष्णु के अवतार माने जाते थे। तो उस वक्त इतनी बड़ी मतलब फोर्स थी बीजेपी और मोदी इतना बड़ा चेहरा थे देश में कि आप सोचिए महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन गई और बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र में। ये बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है, ब्रांड मोदी की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन आप सोचिए कि तब से लेके अब तक बीजेपी ने कितना अजीब टाइप का सफ़र, मतलब अजीबोगरीब सफ़र तय कर लिया। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों से 6 पार्टियां बन गई। अब क्या बीजेपी की वो स्थिति है महाराष्ट्र में कि चलिए वो अगर अपने दम पर भी लड़ लेती है या सहयोगियों के साथ भी लड़ लेती है तो भी क्या ब्रांड मोदी के सहारे वो एक तरह से क्लीन स्वीप कर सकती है, सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है? ये तो अपने आप में सवाल है ही ना, चीज़ें बदली है ही ना महाराष्ट्र में। इसको लेकर राहुल कंवर के पास क्या जवाब है वो खुद जाने, लेकिन दोस्तों स्थितियां बदली हैं। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ दोस्तों कि जो सैंपल साइज में लिया गया है
चाहे मूड ऑफ द नेशन के लिए लिया गया हो, चाहे महाराष्ट्र के लिए लिया गया हो, चाहे हरियाणा के लिए लिया गया हो, बहुत कम है। हमारे देश की जनसंख्या और डाइवर्सिटी के हिसाब से जहाँ हर 25 किलोमीटर में माहौल बदल जाता है, ये सैम्पल साइज़ कम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में चाहे किसी भी एजेंसी से कोई भी चैनल करवाए तो थोड़ा सा सैम्पल साइज़ बड़ा होना चाहिए। कम से कम उससे अंदाज़ा तो होता है कि मूड किधर जा रहा है जनता का। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो ज़रूर करें।